सब उधार की ऊर्जा है। जो भी बच्चा टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, वो उधार की ऊर्जा पर कार्य कर रहा है। जब वो टीवी देखता है तो वहां से वो चार्ज हो रहा है, ये चार्जिंग है। बैटरी जब चार्ज नहीं होती ना तो ये सब चार्जर है, तो वो देखता रहेगा और ऐसा मुस्कुराएगा, चार्ज हो रहा है ना। मूवी देखता रहेगा तो ऐसे मुस्कुराएगा, चार्ज हो रहा है। अभी उसको वो छीन लीजिए एकदम तो ऐसा लगेगा चार्जर हट गया, तो टिमटिमाने लग जाएगा बैटरी। किसी से सुरती ऐसा रगड़ रहा है, उसको छीन लीजिए, देखिए ऐसा टिमटिमाने लग जाएगा। कोई दारू पीने जा ही रहा है, उसका जरा गिलास हटा दीजिए, देखिए क्या होता है। कोई अगर अपने रिश्तेदार से बात कर रहा है, वो चार्ज हो रहा है, उससे मोबाइल ले लीजिए, देखिए क्या होता है। ये सब उधार की ऊर्जा है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा दब गई है, अपने आप को दबा दिया गया है, अपनी ऊर्जा के फ्लो को कम कर लिया है। इसको पुनः जागृत करने की जरूरत है, उस आत्मबल को जगाने की जरूरत है। और आपने अगर अपने आत्मबल को जगा लिया तो अपने बच्चों की परवरिश में कभी भी आपके आत्मबल कम नहीं हो पाएगा। और अगर आपने अपने आत्मबल को नहीं जगाया तो इनका भी आत्मबल दबाने का प्रयास करेंगे आप। तो पहले अपना जगा लीजिए और इसके बाद इनका दबने मत दीजिए, क्योंकि आत्मबल वो चीज है जो हमें डर से मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो उसके लिए बचपन से लेकर अब तक जो भी अंदर दबा हुआ है, इसको सबको निकाल के तो देखिए। जो बच्चा बचपन से पैदा होता है वो नशे में नहीं होता है, उसको कोई नशा नहीं चाहिए, लेकिन नशा उसको बाद में डलवाया जाता है, क्योंकि उसको दबाया जाता है, उसके अंदर चीजें भरी जाती हैं। तो ये भरना छोड़िए और अपने जो बच्चे हैं और अपने आप को जागृत कीजिए, अपने आप को चैतन्य बनाइए, अपने आप को जड़ बुद्धि मत बनाइए। सोचने समझने की शक्ति डेवलप कीजिए, प्रश्न पूछने की शक्ति डेवलप कीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, किस तरीके से हमारे मन को भरा जाता है। एक होता है मानना, एक होता है जानना। एक होता है मानना और एक होता है जानना। मानने का मतलब क्या है, किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया, बोले ये ऐसा है, मान लिया, ऐसा करना है, मान लिया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। पहले जमाने में छत पे लोग बैठा करते थे, तो एक बच्चे ने पूछा, बच्चों की आदत होती है छोटे छोटे प्रश्न पूछने की, मम्मा ये क्या है, नानी ये क्या है, दादा ये क्या है। तो छत पर ऐसे बैठे हुए थे, तो बच्चे ने पूछा, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है। तो आसमान की तरफ, बोले ये तारे हैं। फिर ये क्या है, बोले चांद है। बोले चांद माने, अब बच्चे को तो मालूम नहीं चांद माने क्या। बोले चांद माने, अभी उसके बराबर में उसके मामा बैठे हुए थे, तेरे मामा। अब उसने देखा चांद को, मामा को, चांद को, मामा को, यार मैचिंग तो हो नहीं रही, मैचिंग तो हो नहीं रही। लेकिन मम्मी ने बोला है तो झूठ तो बोला नहीं होगा, होता ही होगा। चांद माने चंदा माने, माइंड में सेट कर लिया। कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि मम्मी जो है छल्ली लेकर छत पर खड़ी है। तो फिर आता है, मम्मी मम्मी क्या कर, मामा को देख रही हो क्या, छल्ली में मामा को देख रही हो क्या छत पर। अब देखा तो मामा की जगह कौन खड़े थे, चांद को देखती है, पापा को देखती हैं। मम्मा सही बात बताओ, चांद माने क्या। उस दिन तो आप बताई थी मामा, और आज बता रही हैं पापा। तो बोले चल चल नीचे जा, कुछ भी पूछता रहता है, सिर खो जाता, वो नीचे आ गया, बड़ा कंफ्यूजन। कुछ दिनों के बाद वो बड़ा हो गया, ऐसी छत पे बैठे हुए थे। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारे लिए हम चांद जैसी दुल्हन लाएंगे। क्या बोल दिया वो। तो उन्होंने कहा ऐसा है मम्मी, अब हो गया बहुत, जब तक मैं बच्चा था तो आपकी सुनता रहा, ठीक। और ना तो मुझे मामा से शादी करनी और ना पापा से, ठीक। और मेरे लिए आपको दुल्हन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, आप किससे शादी करवा दें, ठीक। तो इसलिए शहरों में आधे से ज्यादा बच्चों ने खुद ही दुल्हन ढूंढना शुरू कर दिया है। कब तक भरोसा करेगा इंसान, ठीक। कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, कुछ भी, कभी कहता है ये है, कभी कहता है ये है।